चरण में चंद्रमण करे प्रणाम। और दुखी लाडली जात में बन जावो घनश्याम। बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो, उसको अपनी पहचान देने की क्या जरूरत है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको यहाँ तक लेकर कौन आया है। एक राजा को आज माँ के मंदिर तक पहुँचा दिया। वो कौन शख्स है, मैं मिलना चाहता हूँ। बाबा जी, आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं। हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, जरा एक बार मिलना चाहता हूँ मैं उससे। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, बल्कि एक राजा को आज इस टेंपल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। चलो, आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना है। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी, हमें तो देवी देवताओं पर भरोसा है, संत महात्माओं पर भरोसा है, फकीर दरवेशों पर हमें भरोसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर यकीन नहीं करते। बाबा जी, वो यही कहते हैं कि तू सब ढकोसला है, ये सब ढोंग रच रहे हैं। क्या करोगे, दुनिया है। कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। गांव में जाकर के पूछते हैं कि यार हमारा सगा बाप कौन है। क्या कर रहे, कहाँ है बिटिया, जाओ। सिपाही, राजकुमारी जी को माँ के चरणों में लिटा दो। क्या हुआ इसको? इसको परेशानी क्या है? आखिर इसको दिक्कत क्या है, ये तो बताओ। बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया। और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य इलाज करके नाकाम हो गए, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। यही हालत हमेशा बनी रहती है।
ना किसी से बोलना ना चलना, हमेशा चारपाई पर गुमशुदा पड़ी रहती है। तो भाई बहुत ही जटिल समस्या ये, फिर भी देखता हूं। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूं? बाबा जी आप देख लीजिए। जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। ये क्या देख रहा है? हाँ छोड़ इधर। ओ गॉड, महाराज मेरे को ताजुब हो रहा कि आप लोग जिंदा कैसे हो? है बाबा, और इस सब लोगों को मर जाना चाहिए। अरे क्योंकि इस लड़की के हाथ में बुद्ध पर्वत के बगल से एक ऐसी रेखा निकली जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। ताजुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा हो, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज आप तो दीनों के दाता हैं, गरीबों के एक मसीहा हैं, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, तो आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे को शर्मिंदा आप कर रहे हैं। ये बिटिया माँ काली के चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण अवश्य होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बंद 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, हर बांध द्वार बांध, आई हुई बला को बांध, काला कलुआ सठौरा भी मारो तीर न भागे दी, जहां को जाए वहां को जाओ, और ये पकड़ के उसको लाओ ठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मुख, तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। दुहाई ओहे। महाराज अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। हाँ बाबा। एक शक्ति निर्देश दे रहा हूं तुम लोगों को। हाँ ये जो मैंने राउंडिंग रेखा चारों तरफ गोलाकार खींच दिया है, हाँ। इस रेखा के अंदर भूल करके भी किसी के पैर नहीं आने चाहिए। काहे बाबा? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए तुम लोग रेखा के अंदर मत आना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। या देव सर्वरूपी संस्थित नमस्ते 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 नमो नमः। शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते, या देव सर्वभूते भूतात्मा भूचस्य भूरभाव भवा। सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूर
श्री चामुंडाय विचे 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 नमः। ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। उठाओ इस लड़की को उठाओ। डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा, उठाओ। उठाइए सिपाही बेटी। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, अब इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। निश्चित रूप से लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। ऐ महाराज जी तुम्हें सुनो ध्यान से। ऐ महाराज ऐ महाराज जी तुम्हें सुनो ध्यान से। चाह मां काली को ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत संवर जाएगी। महाराज आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके आप मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूँ। देर मत करो, समय निकलता जा रहा है, शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर जाओ। जय मां काली की। मां तू जगत जननी जगदम्बा साक्षात जगदम्बिका है। मां संपूर्ण जगत की पालनहार है, तू जगत माता है। मां तू करुणेश्वरी है, तू राजेश्वरी है और तू ही सर्वेश्वरी है। मां जय मां काली की। पालकी बहुत सो चुकी हो, अब अपनी गहरी निद्रा को बाहर कर दो और एक नई दुनिया में आ जाओ। आंखों को खोल करके सामने देखो बालकी, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालकी, भयंकर तूफान आ रहा है। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है।
तेरे होठ तो चल रहे हैं तो फिर तेरी जुबान लाख क्यों हो गई है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी आवाज निकलना चाहिए। तू बोलेगी, जरूर बोलेगी। मुख से बोल, जुबान को खोल, नहीं तो तेरे हक में बेटी बुरा होगा। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। जुबान को खोल करके मुख से बोल दे, नहीं तो इसी त्रिशूल से तेरा शीश उतार करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, बोल। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। धन्य है बाबा, धन्य है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिख लग गया। बाबा, जब राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू ना सके। आओ बेटी, मेरे पास आओ। जय मां काली। ये लो, मुट्ठी को बंद कर लो और अपने पिताश्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, हमेशा याद रखना कि अब कोई भी जादू टोना इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अरे शैतान की बात तो कोई नहीं, आज के बाद कोई तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट भी नहीं पाएगी। अगरचे किसी दुश्मन ने इतनी बड़ी गलती कर दिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी। दुश्मन के हाथ कांप करके जमीन पे तलवार आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत, भले ही वो बंदूक की निकली हुई गोली ही क्यों ना हो, इस लड़की के बॉडी को भेद नहीं सकती है। अगरचे किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं वापस अपने राजमहल जाना चाहता हूँ। महाराज, आप जाना चाहते तो आपको रोकने वाला कौन है? आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन जब आपके चरण कमल यहाँ तक आ ही गए तो मैं भी रिक्वेस्टफुल्ली आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो माँ का टेम्पल है, मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अपनी फरियाद सुनाते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कान होती है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं इस मंदिर पर। तो मैं चाहता हूं कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए,
एक आलीशान मंदिर बन जाए कि लोग देखते रह जाए। बाबा जी, आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज, जय हो महाराज। काश आपने ऐसा कर दिया तो आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। धन्य है बाबा, धन्य है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहना। नो, मैं भी आपके जैसा ही जिंदगी का हारा थका इंसान था। लोगों ने मेरे को तांत्रिक बना दिया है और बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला राजा जो भी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। ये पूर्व समय की बात है। एक बार मैं अपनी जिंदगी का हारा थका इंसान इसके कोर्ट में पहुंच गया और इससे जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने अवैश्य किया है, अगर आपके कोर्ट में कोई छोटा मोटा मेरे को जॉब मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की मेरे को रोटी नसीब हो जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। न जाने कौन सी बात आ गई इसके अंदर और ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता? मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखड़ सकता था क्योंकि यहाँ का ये राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे ब्राह्मण का इसने अपमान किया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है उसी राजा को उसी सिंहासन से बेदखल करके और एक दिन उसी सिंहासन पे बैठ करके मैं असम का प्रेसिडेंट बनूंगा। आज तक इसी प्रतिशोध में मैं जलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। दोस्तों, झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई भी फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, मेरी नजरों में साले तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया, नहीं तो साले खत्म कर देता तेरे को। मैं तेरा जीना हराम कर देता, नेस्त नाबूद कर देता मैं तेरे को। फाटक बंद कर दे।